जो लोग हसास होते हैं ना, हसास, जिनके दिल धड़क रहे होते हैं ईमान की रोशनी में, तो वो लोग ना तौबा की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जो लोग हसास नहीं होते ना, जो लोग के दिल मुर्दा हो चुके हैं, तो उन पर आप कितनी भी बात कर ले, कुरान और हदीस की असर नहीं करती। इसलिए इंसान को ना हसास होने की बहुत जरूरत है। इंसान हसास हो जाए। मैं आपको एक बात सुनाऊं, बड़ी प्यारी बात है, और इस कहानी से हमें दर्स भी मिलता है, और वो ये कि एक ना शख्स है जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल या 65 साल है। उसको ना बदन में दर्द होता है, उल्टी जाने दर्द होता है। जब दर्द होता है ना, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता है कि मेरे ना उल्टी जानिब ना बदन में दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा कि आप 60 साल के करीब हो गए, आपको जो है तो एंजियोग्राफी, सोनोग्राफी, ये तमाम चीज़ें, रिपोर्टें निकालनी होंगी। उसके बाद पता चलेगा क्या है। तो जब रिपोर्टें निकाली गई ना, उससे पता चला कि उनकी 3 नसें चौकअप है। कितनी नसें? 3 नसें जो है तो चौकअप है। अब साहब डॉक्टर ने कहा कि देखिए चचा जान, आप क्या कीजिए, आपके घर में जो जिम्मेदार है ना, आपका बेटा हो या भाई हो या कोई भी जिम्मेदार हो, उसको ले आए, मैंने उससे बात करनी है। अब ये जो है तो चचा अपने बेटे को लेकर ना डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर से कहते हैं कि ये मेरा जो है तो वारिस भी है, और मेरा जो है तो जिम्मेदार भी है, और मेरा बेटा भी है। डॉक्टर ने कहा कि देखो, आपके वालिद साहब की ना हार्ट की 3 नसें, दिल की जो 3 नसें है ना, वो ब्लॉक हो चुकी है, चौकअप हो चुकी है। अब वो बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है ना इनको दर्द होता है, चलने फिरने में इनकी सांस फूलती है, इनका ऑपरेशन करना होगा। तो बेटे ने कहा कोई मसला नहीं डॉक्टर साहब, आप कर दे, ऑपरेशन कर दे। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसकी फीस लगेंगी। तो बेटे ने कहा ऐसी कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप ऑपरेशन करें, फीस मैं पूरी दे दूंगा, मैं लेकर आता हूं, मैं पैसों का इंतजाम करता हूं, आप ऑपरेशन कर दे, कोई बात नहीं। अब डॉक्टर अंदर गया, वहां से एक फाइल लेकर आया कि इस पे सिग्नेचर कर दो। बेटे ने पूछा ये क्या है? बाप के सामने हो रहा है सब, ये क्या है? तो डॉक्टर ने कहा दौरान ऑपरेशन ना, अगर इनकी जान का कुछ भी होता है ना, कुछ भी होता है, अगर इनकी डेथ हो जाए ना, तो इसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं, ये जो है तो इंतकाल कर जाए, इसके जिम्मेदार हम नहीं। तो बेटे के आंखों में आंसू आए, और उसने सिग्नेचर कर दिया कि भाई इससे मेरे वालिद को राहत तो मिलेगी, ऑपरेशन सक्सेस होगा तो मेरा बाप थोड़े दिन जो जिंदगी गुजारेगा, राहत की तो गुजारेगा ना। उसने ऑपरेशन के लिए सिग्नेचर कर दी। बाप को जो है तो बेहोशी का सुन का इंजेक्शन देकर ऑपरेशन थिएटर में जो है लेके गया, ऑपरेशन हॉल में जब लेके गया और वहां पे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो है तो उनको आईसीयू में भर्ती रखे, और 3-4 दिन के बाद नॉर्मल जो है तो हॉल में जो है उनको लाकर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया, दवाइयाँ उनको देना शुरू कर दिए। अब हुआ क्या साहब कि डॉक्टर 10-12 दिन के बाद आया, चाचा से पूछा चचा जान कोई दर्द तो नहीं है? चाचा ने कहा अभी तो कोई दर्द नहीं होता। डॉक्टर ने हाथ पकड़े और ऊपर के माले पर ले गया, फिर नीचे लाया, फिर ऊपर ले गया, फिर नीचे लाया। पूछा चचा जान अब दर्द तो नहीं होता, सांस तो नहीं फूलती? चाचा ने कहा नहीं, सांस तो नहीं फूलती, दर्द भी नहीं होता। अब जनाबे वाला कहा कि आप बेटे को जरा फोन लगवा ले, और फोन लगा के जो है तो मेरे कैबिन में बुलाए, आप भी आए, थोड़ी सी जो है तो आपको बात बताना है और बेटे से कुछ बात करनी है। बेटा आया और डॉक्टर साहब ने जो है तो वो ऑपरेशन का खर्चा जो है तो बिल रखा। बिल क्या था साहब? वो 4 लाख रुपए थे। जैसे डॉक्टर साहब ने 4 लाख रुपए का कहा, तो जिन चचा का ऑपरेशन हुआ था वो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आए। तो डॉक्टर ने कहा कि चचा आप अपने दिल पर बोझ न डाले, इसलिए कि अभी अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, नसें जो है तो खोली गई हैं, आप टेंशन न लें, आपका बेटा दे देगा। लेकिन चचा थे कि वो रोना बंद ही नहीं कर रहे, वो और ज़्यादा रोने लगे। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है भाई, पैसों का कुछ मसला हो तो कोई मसला नहीं, मैं अपना बाप समझकर ही जो है तो मैं सिर्फ दवाइयों का पैसे ले लेता हूँ, उतने दे दे आप। तो चचा पूछने लगे डॉक्टर मुझे ये बताओ जो ऑपरेशन हुआ है वो कितने
नसों का हुआ है? डॉक्टर ने कहा 3 नसों का हुआ है। फिर चचा ने पूछा, डॉक्टर ज़रा ये बताओ कि वो ऑपरेशन कितने घंटे तक हुआ है? डॉक्टर ने कहा, चचा वो ऑपरेशन 2 घंटे तक हुआ है। तो साहब उस चचा की जो है तो हिचकियाँ बन गई रोते रोते, और उसने कहा, डॉक्टर रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि तुमने जो है तो मेरे बेटे से 4 लाख रुपए लेना है और हमने तुमको 4 लाख रुपए देना है। रो इसलिए रहा हूँ कि आज 60 साल मेरी ज़िंदगी को हो गए, है ना, तुमने जो है तो मेरे 3 नसों को जो है सुधारा है, बनाया नहीं, सुधारा है, तो उसकी कीमत 4 लाख रुपए है। आपने 2 घंटे मेरी नसों की हिफाजत की, उसकी कीमत 4 लाख रुपए है। रो इसलिए रहा हूँ बेटे कि 60 साल हो गए, मेरे रब ने दिल भी बनाया, मेरे रब ने नसें भी बनाई, लेकिन कभी कोई मेरे रब ने मुतालबा नहीं किया, कभी कोई पैसे नहीं मांगे, कभी अल्लाह तबारका व तआला ने कभी जो है तो इसका मुतालबा नहीं किया कि मैंने तेरे दिल को बनाया है, मुझको पैसे चाहिए, मैंने तेरे दिल की हिफाजत की है। मेरे रब ने दिल भी बनाया, मेरे रब ने नसें भी बनाई और उस दिल को धड़कने का हुनर भी दिया। 60 साल तक के वो हिफाजत करता रहा, लेकिन कभी कोई उजरत न तलब नहीं की, कोई जो है तो जनाबे वाला पैसे नहीं मांगे। अल्लाह अकबर। जो लोग हसास होते हैं ना, उनकी जिंदगी यूं ही सुधर जाती है। कहते हैं कि उसके बाद उनकी जिंदगी चचा की एक मस्जिद के कोने पकड़कर पूरी जिंदगी गुजर गई और वो अल्लाह अल्लाह करके तस्बीह पढ़ते पढ़ते दुनिया को जो है तो लब्बैक कह गए। बताने का मतलब यह है कि जब इंसान हसास होता है तो किसी भी मामले को लेकर वो जनाबे वाला गौर व फिक्र करता है, और जब गौर व फिक्र करता है तो रब की हक्कानियत उसके सामने आती है, और रब का रहमो करम जब उसके सामने आता है तो वो सच्ची तौबा करके जो है तो अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में रुजू करता है और अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफी करता है। करीब है कि फिर जो है तो वो नेकोकारों की सफ़ के अंदर दाखिल हो जाता है। हम दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से सच्ची तौबा करने की तौफीक